आकाश आनंद जी संघर्ष करो। कहते हैं कि बिना सड़कों पर उतरे कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती और शायद इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इस समय सबसे ज्यादा दमखम के साथ धरातल पर लड़ाई लड़ रही है। तो आप सभी का मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव है, जबकि अगले साल सबसे बड़ी जंग होगी। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। खास तौर से बसपा सुप्रीमो काफी एक्शन में हैं। वो दिल्ली में बैठकर रणनीति बना रही हैं और उनके एक इशारे पर आकाश आनंद के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश को नीला कर दिया गया। जी हां, भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है आकाश आनंद के नेतृत्व में, जिससे तमाम नेता, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में एक जोश की लहर है। दोस्तों, आपको बता दूं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होता है, इसीलिए बसपा ने उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन पर जिस तरीके से शारीरिक हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा मार्च किया है। सबसे पहले ये लोग अंबेडकर जयंती मैदान में इकट्ठा हुए। सबसे पहले ये लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंबेडकर जयंती मैदान में इकट्ठा हुए। उसके बाद वहां से लाखों की संख्या में लोगों ने पैदल मार्च किया। इस पैदल मार्च में आकाश आनंद के अलावा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के अलावा तमाम विधायक, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस मार्च में चल रहे थे और बहुत ही जोश दिखा इस पूरे पैदल मार्च के दौरान। यकीनन ये काबिले तारीफ है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे थे कि एसी कमरे से नहीं निकलते हैं। तो भोपाल से हल्ला बोल शुरू हो चुका है, जो राजस्थान होते हुए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक जाएगा, क्योंकि बीएसपी को एक युवा नेतृत्व मिल गया है। बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 के नेता माने जाते हैं मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद, और इन्हीं के ऊपर 4 राज्यों की जिम्मेदारी भी है। इन्हें 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन हुआ, यकीनन उसने बीजेपी डबल इंजन सरकार की पोल खोल कर रख दी है। पूरी की पूरी डबल इंजन सरकार जो है इस मार्च को देखकर हिल गई। और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं दोस्तों, वो लगातार इंतजार कर रहे थे, ऐसे ही मार्च का इंतजार कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर कब आएगी। और 2023 में माना जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का ये सबसे बड़ा आंदोलन था जिसने सरकार की नींद हराम कर दी है। इस आंदोलन की सबसे खास बात आपको बताऊं दोस्तों, तो इसमें जानते हैं जिनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी वो लोग भी शामिल थे। आमतौर पर क्या होता है, मान लीजिए कांग्रेस या बीजेपी कोई प्रदर्शन करती हैं तो वो सियासी हो जाता है। इनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं और उसके बाद धरना आंदोलन समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां पर वो पीड़ित लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग पहुंचे थे जिनके हक अधिकारों की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी करने की बात करती है। और इसीलिए तमाम बहुजन के जो नेता हैं वो रिचार्ज नजर आए और उनमें आकाश आनंद को लेकर एक खासा उत्साह था। आकाश आनंद की एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे, उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास पहुंचने तक की कोशिश कर रहे थे और एक बड़ा मंच यहां पर तैयार किया गया था। आकाश आनंद ने अपने भाषण की शुरुआत जय भीम के साथ की तो पूरा नजारा नीला हो गया। दोस्तों, अपने मंच से आकाश आनंद ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ट्विटर पर जो लिखा उन्होंने वो सुनने वाला है। क्योंकि देखिए, ट्विटर पर लिखना और बयान दे देना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसीलिए ट्विटर पर जो लोग लिखते हैं वो ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, वो लिखित होता है। इसलिए इस आंदोलन के बाद, प्रदर्शन के बाद ये उनका ट्वीट आया है जो काफी वायरल हो रहा है। लोग इसे काफी शेयर भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसको आप भी जरा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है, कैसे डबल इंजन सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार में दलितों, आदिवासियों, पीड़ितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हमने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है और प्रदेश के कोने कोने से बीएसपी के कार्यकर्ताओं के नीले जनसैलाब ने आज दिखा दिया कि जनहित के लिए शोषित और पीड़ितों के व आदिवासियों के हक और
सम्मान के लिए बीएसपी का संघर्ष जारी रहेगा। तो ये आकाश आनंद का तेवर था आज का। आपको पता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को मामा कहना पसंद करते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का मामा हूं। इसी पर आकाश आनंद ने उनको घेर लिया, उन पर तंज कसते हुए लिखा है कि ये खुद को मामा कहते हैं, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि मध्य प्रदेश में एक ही मामा है, उनका नाम है टांटिया मामा। मैं तो उन्हीं का नाम जानता हूं। मध्य प्रदेश के लोगों को भी पता है कि आजादी के लड़ाई में अंग्रेजों को नाकों चने चबाने वाले रॉबिन हुड, महान स्वतंत्रता सेनानी टंटिया भील, जिन्हें सभी प्यार से टंटिया मामा कहते हैं, वही मध्य प्रदेश के असली मामा हैं। शिवराज इस भ्रम में ना रहें। प्रदेश में आदिवासी और दलित समाज के साथ पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो भेदभाव और अत्याचार की जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उसे देखकर आज टंटिया मामा भी दुखी होंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को आकाश आनंद ने घेरा है। लेकिन दोस्तों, आज आकाश आनंद ने एक ऐसा बयान दे दिया, चंद्रशेखर आजाद रावण पर ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर पूरी भीम आर्मी खासतौर से हर कोई हैरान है कि आखिर आकाश आनंद ने ऐसा क्यों कहा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बिना देर किए उनका ये बयान सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन? तो सबसे पहले आप रिपोर्टर के सवाल पर गौर करिए। सबसे पहले आप रिपोर्टर के सवाल पर गौर करिए। गोदी मीडिया का ये रिपोर्टर है। ये रिपोर्टर क्या पूछ रहा है? भीम आर्मी को आप कितना बड़ा चुनौती मानते हैं? सोचिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी या बसपा में बंटवारा करना चाहते हैं। अब दोस्तों, ऐसे सवालों का आखिर क्या मतलब था? क्या गोदी मीडिया आकाश आनंद को भड़काने के लिए सवाल कर रहा था? आखिर ये सवाल क्यों? मैं खुद ग्राउंड पर जाता हूं, लोगों से बात करता हूं। भीम आर्मी के लोग पूरा कमर कस चुके हैं और वो कह रहे हैं कि 2024 में हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो क्या आकाश आनंद से गोदी रिपोर्टर का यही सवाल होना चाहिए था? खैर दोस्तों, आगे देखिए उन्होंने इस सवाल का जवाब क्या दिया। भीम आर्मी कौन कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं। तो साफ तौर पर आपने सुना आकाश आनंद को। दोस्तों, आकाश आनंद कह रहे हैं कि कौन भीम आर्मी। अब देखिए, यहां आकाश आनंद जी शायद ये भूल गए कि वो एक नेता हैं। और मैं आपको बता दूं, आकाश आनंद फिलहाल बसपा में एक ट्रेनिंग पीरियड में भी हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए। अभी काफी युवा हैं, एक गर्म खून भी है, काफी जोशीले युवा नेता माने जाते हैं। और इस सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया दोस्तों, यकीनन हैरान करता है। इस सवाल का जवाब कुछ और भी हो सकता था। इस सवाल का जवाब कुछ और भी वो दे सकते थे। देखिए, ऐसे सवालों का जवाब दिल से नहीं, दिमाग से दिया जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि आकाश आनंद अभी युवा नेता हैं। उन्होंने अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनी और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उन्हें यहां थोड़ा सा, मैं कहूंगा दोस्तों, आकाश आनंद जी को थोड़ा सा डिप्लोमेट होने की जरूरत थी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है आप लोग अलग नजरिए से देखें। और इसको लेकर 2-3 ट्वीट्स भी आए जो काफी गले उतरने वाले नहीं हैं। आकाश आनंद को लेकर भीम आर्मी के तमाम नेताओं ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी आकाश आनंद जी के लिए जो भाषा इस्तेमाल की, मैं उस भाषा का भी समर्थन नहीं करूंगा। अब इसी बयान को लेकर राजस्थान प्रदेश प्रभारी हैं, इनका नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार ने जिन भाषा का इस्तेमाल आकाश आनंद के लिए किया, वो यकीनन निंदनीय है। इन्होंने कहा ये पप्पू नहीं जानता भीम आर्मी को, पूरा देश भीम आर्मी के संघर्ष को जानता है। इस पप्पू की नजर में भीम आर्मी व चंद्रशेखर आजाद छोटे मोटे लोग हैं। अमीरों की औलादे इतनी अहंकार में क्यों? भीम आर्मी के बहुत सारे साथियों ने अपना जीवन भी समाज के लिए कुर्बान कर दिया। आकाश आनंद, याद रखना, यह अहंकार जल्द टूटेगा। इस अपमान का हिसाब भीम आर्मी के कार्यकर्ता समय पर आने पर देंगे। अब सोचिए,
ये प्रभारी हैं भीम आर्मी के, और अनिल कुमार साहब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली प्रदेश के भी एक भीम आर्मी के नेता हैं, इनका नाम जुबैर चौधरी है। जुबैर चौधरी साहब भी ऐसे ही लिख रहे हैं, कह रहे हैं लगता है आकाश जी का सामान्य ज्ञान एकदम जीरो है, क्योंकि वो लिखते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा सभी मानव को एक समान करने के लिए आजीवन प्रयास किया गया, और अब ये फिर मानव को छोटा मोटा में बांट रहे हैं। ये कैसे अंबेडकरवादी हैं? याद रखो, आकाश जी, बाबा साहेब जी ने कहा था राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। अब देखिए, आकाश आनंद ने अगर मान लीजिए कह दिया कि गौन भीम आर्मी, तो आकाश आनंद ने वाकई क्या अपमान कर दिया। क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये उनका अहंकार बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आकाश आनंद अगर इस सवाल के जवाब में अपने दिमाग से काम लेते, अपने दिमाग से बोलते, दिल की नहीं सुनते, जबकि उन्होंने दिल से ये बात बोली है जो उनके दिल में था भीम आर्मी के लिए, जो भी उनकी राय थी चंद्रशेखर के लिए, उन्होंने कह दिया। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है अगर वो इस सवाल का जवाब दिमाग से देते तो शायद इतना ये बयान वायरल नहीं होता, इतना भीम आर्मी के नेता लोग ट्वीट नहीं करते, और अपशब्दों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, पप्पू जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, और हम दिखा देंगे धमकी भरे अंदाज में भी लिखा गया है, ये सब चीजें नहीं हो जाती। कम से कम इस सवाल के जवाब में आकाश कुछ और कहते तो शायद मुझे लगता है कि इन बयानों को उतना तूल नहीं दिया जाता। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को लेकर काफी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, लोग तरह तरह से जवाब दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरी जो राय थी मैंने बता दिया कि वो किस संदर्भ में बोल रहे हैं। रिपोर्टर वाली बात मैंने आपको बता दी, रिपोर्टर को कम से कम ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, ये बांटने वाले सवाल कम से कम नहीं लाने चाहिए। रिपोर्टर ने यहां पर साजिश भी की है। तो दोस्तों, आकाश आनंद के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, और जो भीम आर्मी के लोग काफी भड़के हुए हैं उसको कैसे देखते हैं? मैं चाहता हूं दोस्तों आप भी अपनी राय दीजिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज और ज्यादा जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।